जब द्वारका समुद्र में समाने लगी थी तब पूरा नगर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी उदासी थी, जैसे स्वयं समय थम गया हो। अर्जुन चुपचाप खड़े होकर उस क्षितिज को देख रहे थे जहां कभी श्री कृष्ण की नगरी चमकती थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में बोला, पार्थ, प्रभु अब इस लोक में नहीं रहे। अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल पड़ा, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे और पांडवों को सब बताया। बिना एक शब्द बोले पांचों भाई उसी क्षण वन की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचते ही उन्हें वो शांत देह दिखाई दी जिनके बिना संसार अधूरा लग रहा था। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं, सहदेव मंत्र बुदबुदाने लगे और भीम तो अपने आंसू रोक ही नहीं पाए। उन्होंने कांपते हाथों से श्री कृष्ण को उठाया और नदी के किनारे ले आए। आसमान में बादल घिराए थे, हवा तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी शोक मना रही हो। चिता सजाई गई, मंत्र गूंजने लगे और जब अग्नि दी गई तो लपटों के बीच ऐसा लगा मानो एक पूरा युग विदा हो रहा हो। पर तभी राख के बीच कुछ चमका। पंडित जी ने कांपते हाथों से देखा, वहां एक तेजस्वी भड़कता हुआ प्रकाश था। वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वो तो प्रभु की करुणा का प्रतीक था जो अभी भी स्पंदित हो रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, इसे अग्नि नहीं जला सकती, ये तो भक्ति की ऊर्जा है। सब स्तब्ध रह गए। भीम ने भारी मन से उसे एक पवित्र कपड़े में लपेटा और बोले, इसे संसार की नजरों से दूर करना होगा ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। उन्होंने उसे एक पवित्र काष्ठ के संदूक में रखा और नदी की धारा को सौंप दिया। संदूक बहता चला गया, दूर, बहुत दूर। और कहते हैं जहां जहां वो धारा पहुंची वहां भक्ति की लौ अपने आप जल उठी। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से कृष्ण नाम लेता है तो उसी दिव्य स्पंदन की एक हल्की सी धड़कन इस संसार में महसूस होती है, क्योंकि श्री कृष्ण शरीर से नहीं, भाव से, प्रेम से और भक्ति से जीवित रहते हैं।